शार्क्स की तरह स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि 5000 रुपीज से आप कोई भी स्टार्टअप के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और आपके वो 5000 रुपीज एक्सपोनेंशियली कैसे बढ़ा सकते हो। वो ऐप या फिर प्लेटफॉर्म कौन सा है जिससे हम इन्वेस्ट करेंगे, ये बात मैं आपको वीडियो में कहीं पे बीच में बताऊंगा, तो ये वीडियो आपको फुल देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो देखो यार, अगर कोई कंपनी स्टार्ट होती है और वहां पे वो अपना खुद का पैसा नहीं लगाते, किसी इन्वेस्टर से, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वहां पे वो कंपनी का कुछ शेयर दे देते हैं। जैसे कि शार्क टैंक में होता है, अपनी कंपनी का 10-20% वो शार्क्स को दे देते हैं और उसके बदले में वो वहां से पैसे ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो पैसे शार्क्स ने दिए, इनको उनके ऊपर रिटर्न तो चाहिए, लेकिन वो अगर पैसे डूब भी जाते हैं तो भी ये शार्क्स को फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे आपको ये समझना है कि अगर आप स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे डूब सकते हैं, और अगर वो पैसे डूब गए तो वो पैसे से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही पैसे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। और अगर समझो वो स्टार्टअप कभी आईपीओ की तरफ चले जाता है तो आपके पैसे एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले रिस्क कौन से ये देख लेते हो। तो यहाँ पे मेजरली 4 रिस्क है। तो सबसे पहला रिस्क है लॉस ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे अगर आप 5000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो वो 5000 रुपीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसा समझ लो। क्योंकि अगर कोई वीसीज या फिर एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप के अंदर, तो वहां पे कम से कम वो 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। और अगर समझो उसमें से 95 कंपनीज भी खत्म हो गई तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें से ऐसे 5-6 कंपनीज होगी जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी और उसका आईपीओ भी होगा। तो इस वजह से स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त आपको कभी भी ध्यान से सोच के इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होगा। तो अभी हमारा दूसरा रिस्क आ जाता है, वो है लिक्विडेशन का रिस्क, मतलब आपके पैसे विड्रॉ करने का रिस्क। अगर आप 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर देते हो और आपको कभी वो 5000 रुपीज वापस चाहिए तो यहाँ पे आप लिक्विडेट नहीं कर सकते, जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है, जैसे कि लिस्टेड कंपनी में होता है। अगर समझो आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5000 का स्टॉक ले लिया, वो आप कभी भी जाके स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेच सकते हो और उसी 1 सेकंड के अंदर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे करना इम्पॉसिबल है या फिर बहुत ज्यादा हार्ड है। आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा जो कि आपके स्टॉक को परचेज करेगा, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अभी बात करते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म का नाम है टाइक। और अभी बात करते हैं रिस्क नंबर 3, जो कि है डिविडेंड रिस्क। तो जैसे कि लिस्टेड कंपनी के अंदर आप देखते हो कि अगर कोई आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, वहां पे आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर या फिर मंथली बेसिस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड आते रहता है। मतलब अगर समझो ये कंपनीज ने, ये स्टार्टअप ने आपको डिविडेंड दिया तो एटलीस्ट आपका कैपिटल रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट की तरफ ही जाओ, क्योंकि स्टार्टअप इन्वेस्टिंग के अंदर आपको डिविडेंड मिलेगा, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। और इस हिसाब से आपका कैपिटल रिकवर हुआ, इसका भी चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और अभी बात करते हैं हमारे लास्ट रिस्क के बारे में, जो कि है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिस्क। तो अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है, जैसे कि HUL, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, इन सारे कंपनीज के ऊपर हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट मिलती है, साथ ही साथ न्यूज कवरेज मिलता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें रेडिली गूगल के ऊपर अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर आपको इतनी ट्रांसपेरेंसी शायद ही मिलेगी और आपको शायद ही पता चलेगा कि आपके 5000 रुपीज या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी पर्पज के लिए यूज हो रही है। और आप यहाँ पे ये चेक नहीं कर सकते कि कंपनी एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म करती है या फिर नहीं, और आप अपने पैसे भी वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते अगर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे ये सारे मेजरली 4 रिस्क आ जाते हैं। तो अगर आपको अभी जानना है कि वो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म का नाम है टाइक। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि शार्क टैंक में ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर समझो आपको उनके अंदर भी इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो अगर समझो आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो आपको मेरा चैनल चेकआउट करना पड़ेगा। वहां पे आपको काफी सारा कंटेंट मिलेगा शार्क टैंक के ऊपर, बिजनेस रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड और इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो अगर समझो आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है तो मैं आपको बोलूंगा मेरा चैनल आपके लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, वो फ्री है ना। और मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ कि मेरा भी एक स्टार्टअप है, उसे ढूंढ के निकालो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरा स्टार्टअप कौन सा है। उसकी तरफ की लिंक आपको कहीं पे मिल जाएगी, जरूर ढूंढने की ट्राई करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।